और अब आज की 3 बड़ी खबरें, जिसमें पहली खबर जो है वो है 2025 का आगाज देश और दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर पूजा के साथ नए साल की शुरुआत हुई है। रामलला के दरबार से लेकर प्रेम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिसंबर में सबसे साफ हवा अब तक की रही। तो वेलकम 2025 भारत समेत दुनिया भर में नए साल का आगाज हो चुका है और लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजू, बेहतरीन तस्वीरें अलग अलग शहरों से। ये 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है नए साल को। 2025 का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। ये राजधानी दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे हैं। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गानों पर थिरक रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई से भी तस्वीरें सामने आई हैं, कोलकाता और चेन्नई से। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो झूमते गाते लोगों ने यहाँ पर नए साल का जश्न मनाया है। तो चलिए अब इंटरनेशनल तस्वीरें देख लेते हैं। अदिति, सिडनी, अबू धाबी, हांगकांग से और न्यूजीलैंड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। खूबसूरत आतिशबाजी का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला, जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हर साल रहता है। अदिति, बिल्कुल, और लोग अपने परिवारों के साथ इस मौके का साक्षी बनने के लिए आते हैं। जब पुराना साल जो है उसे विदा दी जाती है, नए साल का आगाज़ यहाँ पर होता है। तो बेहतरीन तस्वीरें अलग अलग शहरों की, अलग अलग देशों से। तो नए साल का स्वागत और पिछले साल को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो धार्मिक स्थलों पर भी पहुंचते हैं। खासकर भारत में हम देखते हैं आरजू कि लोग पूजा पाठ से शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और उस तरह से अपने नए साल का आगाज करते हैं। अपने अपने इष्ट को याद करते हैं इस मौके पर लोग। और कल से ही अलग अलग मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा भी दिख रहा है। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार भक्तों की काफ़ी भीड़ उमड़ी। तो वहीं प्रेम मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई। अलग अलग मंदिरों में ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर भक्तों की लंबी कतारें नजर आई हैं। ना सिर्फ कल बल्कि आज सुबह से ही लोगों के पहुंचने का तांता शुरू हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें और सिद्धि विनायक की तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। नए साल नई उम्मीदों से भरा हो, ये प्रार्थना सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आई हैं दिल्ली से। और अब हम उज्जैन से भी तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं श्रद्धालु। महाआरती यहां पर इसका साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। नए साल की सकारात्मक शुरुआत हर कोई करना चाहता है और इसी उम्मीद के साथ यहां पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। ये उज्जैन से तस्वीरें आप देख रहे हैं। भस्म आरती की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह के वक्त भस्म से भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर भस्म आरती चल रही है और इसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। और अदिति, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बिल्कुल पर्यटक और श्रद्धालु यहां पर अक्सर पहुंचते हैं भस्म आरती के साक्षी बनते हैं। अल सुबह ये आरती होती है तो उसके लिए आपको बहुत पहले पहुंचना होता है। करीब करीब रात भर जागना ही होता है। भस्म आरती अगर आपको अटेंड करनी है तो उसके लिए श्रद्धालुओं की तादाद देखकर आजू समझ में आ रहा है कि नए साल के लिए काफ़ी उत्सुक थे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु। और बड़ी तादाद में महाकालेश्वर मंदिर में लोग पहुंचे हैं और स्थानीय लोग भी इसमें हैं। बाहर से कई दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ये अभी सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ से। इससे पहले भी कल जब 2024 को अलविदा कहा जा रहा था, उस वक्त भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली थी। और ये मुंबई से भी दिखा रहे हैं तस्वीरें, सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें, उज्जैन में महाकाल की तस्वीरें, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आप देख सकते हैं भक्तों का जमावड़ा। बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये भी आरजू कि अभी पिछले 2-3 दिनों से करीब करीब सभी जगहों पर अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। अगर मुंबई को हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर काशी है, उज्जैन है, और उसके बावजूद भी लोगों की जो आस्था है वो ठंड उसे रोक नहीं पाती है।
नए साल की शुरुआत हो चुकी है और चलिए अब आपको नए साल की सुबह दिखाते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे साल 2025 का पहला सूर्योदय। ये तस्वीरें देखिए, देश के कोने कोने में सूर्योदय की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये कोलकाता का सूर्योदय हम आपको यहाँ पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो चूंकि सर्दी का वक्त है तो आसमान सब जगहों पर बहुत साफ नहीं है। ये मदुरई का सनराइज आपको दिखा रहे हैं हम। लगता है दिल्ली में अभी सनराइज के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा अदिति, लेकिन ये मदुरई की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले कोलकाता की तस्वीरें देखिए, मदुरई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत सनराइज यहाँ पर हो रहा है अदिति। और इसी के साथ नए साल का आगाज हो गया है। 2025 का स्वागत कुछ इस अंदाज में हो रहा है। तो साल 2025 आपकी सुबह की शुरुआत हम पॉजिटिव खबरों के साथ कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, पूरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं समुद्र के किनारे आरजू, और इस सूर्योदय को कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। और अदिति, लोगों का अपना अपना तरीका है नए साल का स्वागत करने का। कुछ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, कुछ लोग बीच पर पहुंच रहे हैं, सनराइज का लुत्फ उठा रहे हैं, और कुछ लोग अभी पार्टी करके सुबह अपने घर लौट रहे होंगे। तो बस कुछ इस तरीके का अंदाज है। आज 2025 का स्वागत हो चुका है। सूर्योदय की तस्वीरें आप अलग अलग जगह से देख रहे हैं। और अब आपको खबर दिखा रहे हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस बार दिसंबर महीना दिल्ली के लिए अब तक का सबसे स्वच्छ महीना रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 के बाद इस साल दिसंबर का जो औसत AQI है वो सबसे कम 245 दर्ज किया गया है। तो भले ही लोगों को मुश्किलें आई हों, क्योंकि 245 भी ज़्यादा ही माना जाता है आरजू, लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले तुलना की जाए तो कुछ बेहतर रहा है दिसंबर। ये अपने आप में राहत की बात है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अतुल हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। अतुल, अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2015 से मतलब लेकर इस साल ये AQI 250 के पीछे ही रह गया। जी बिल्कुल, हम में से बहुत सारे लोगों को ये हैरान कर सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। कल जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट आई है साल के अंत में, उसमें ये पाया गया है कि 2018 के बाद इस साल जो है सबसे अधिक दिन जो है वो एयर क्वालिटी गुड या मॉडरेट यानी अच्छा या सामान्य की श्रेणी में रहा है। यानी इसका ये मतलब है कि हवा में जो प्रदूषण है उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है वो 209 दिन तकरीबन 200 के नीचे रहा है। यानी कि उस लिहाज से अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है कि हवा जो है इस साल काफ़ी बेहतर रही है पिछले कुछ सालों के मुकाबले। और ऑफ कोर्स इसमें 2018 का जो साल, माफ़ कीजिए 2020 का जो साल है, जो कोरोना महामारी का जो साल है, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो साल रहे, जब से ये डेटा आना शुरू हुआ है उसके बाद से ना सिर्फ पूरा साल, अगर आप देखिए फरवरी से लेकर दिसंबर तक अगर मंथ टू मंथ में कंपैरिजन आप करती हैं तो भी ये साल जो है, माफ़ कीजिए 2024 जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है। तो उस लिहाज से हवा काफ़ी बेहतर रही। हालांकि ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर IMD की जो प्रेडिक्शन उसकी माने तो 4 या 5 जनवरी को जो है दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में बारिश की संभावना है। तो यानी कि ठंड से राहत लोगों को फिलहाल नहीं मिलने वाली है। प्रदूषण से राहत मिले। शुक्रिया आपका अतुल। और ये उम्मीद करते हैं आरजू की कम से कम नया साल थोड़ी प्रदूषण से बेहतर निकले और राहत हम लोगों को मिलती रहे।